जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस बार 4244 में जो सबसे ज़्यादा निराशा हाथ लगी है, वो लगी है महिला कैंडिडेट में। क्योंकि महिला कैंडिडेट की जो कट ऑफ है, वो कहीं न कहीं उम्मीद से ज़्यादा लगी है। जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा महिलाओं का, लेकिन कहीं न कहीं वो उम्मीद से ज़्यादा कट ऑफ लगी है दोस्तों, ठीक है? लेकिन एक चीज़ मैंने आप लोगों को हमेशा बताई है, अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बताता चला आ रहा था कि इस बार जो है वो महिलाओं की कॉमन कट ऑफ नहीं लगेगी, ठीक है? यानी कि कैटेगरी वाइज़ ही आप लोगों की कट ऑफ लगेगी। जैसा कि आपने पास्ट की वैकेंसीज़ देखी, तो उसमें कहीं न कहीं फिजिकल के लिए कॉमन कट ऑफ लगाई गई है, ठीक है? लेकिन इस बार 60,244 में कैटेगरी वाइज़ आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है सभी को, ठीक है? तो जो कट ऑफ है आप लोगों, तो वो तो आप सभी लोगों ने देख ही ली होगी और कि कहीं न कहीं ज़्यादा कट ऑफ लगी है इस बार। देखिए दोस्तों, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। कारण हो नहीं सकते, मतलब कुछ कारण जो है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला अगर देखा जाए तो इस बार जो कहा गया था कि जो महिलाओं की जो सीट है वो आरक्षित है 20%, ठीक है? यानी कि पूरी जितनी भी वैकेंसी है उसमें से 20% महिलाओं का आरक्षण है, ठीक है? यानी कि लगभग टोटल अगर देखा जाए 60,000 में, तो 12,000 लगभग महिलाओं की सीट रिजर्व है, ठीक है? अब सभी उसी कैटेगरी, मतलब उसी 12,000 में सब कैटेगरी की महिलाएँ हैं, ठीक है? चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी, ओबीसी या एसटी, कोई भी है, तो उसी 12,000 में ये लोग यानी कि फाइट करेंगे दोस्तों, ठीक है? अब अगर आगे बात कर ली जाए, तो इस बार क्या था कि अदर स्टेट की जो महिलाएँ थीं, उन्होंने बहुत अच्छी संख्या में फॉर्म डाले थे दोस्तों, ठीक है? लगभग अगर ओवरऑल बात की जाए, मेल और फीमेल दोनों मिला के, तो लगभग 6 लाख स्टूडेंट ऐसे थे, जो अदर स्टेट से थे इस बार। तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा संख्या है, ठीक है? मैं आपको एक बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि जब आप लोगों का ये पेपर हुआ था फरवरी वाला, तो उसमें मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो मैं देख रहा था कि जितनी संख्या में लड़के आ रहे हैं पेपर देने, उतनी ही संख्या में लड़कियाँ भी पेपर दे रही थीं। लगभग अगर देखा जाए तो 1/2, यानी कि 50-50% अगर देख लिया जाए, कहीं अगर 100 स्टूडेंट का पेपर हो रहा था, तो 50 उसमें से लड़कियाँ थीं। 50% लड़कियाँ थीं। ठीक है? तो कहीं न कहीं आंकड़े जो देखने में आए हैं, वो बहुत ज़्यादा इस बार देखने में आए हैं। फॉर्म की संख्या भी बहुत थी, ठीक है? लड़कियों ने बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी लास्ट में जब डेटा निकाला गया, तो लगभग 7 लाख लड़कियों ने फॉर्म वो पेपर दिया था यूपी पुलिस का। तो अब सोचो, 7 लाख में ये कितने क्या बोलते हैं, फिजिकल के लिए जो था, अभी जो बुलाए गए हैं फिजिकल के लिए, वो लगभग 2.8 गुने कैंडिडेट बुलाए गए हैं दोस्तों, ठीक है? यानी कि टोटल 1,74,000 फिजिकल के लिए बुला दिए गए हैं। अब अगर देखा जाए इसमें से, अगर इनका 20% अगर निकाल दिया जाए 1,74,000 में से, तब भी लगभग 35,000 के समथिंग महिलाएँ इसमें बुलाई गई हैं। अगर मोटा-मोटा अंदाज़ा लगाया जाए, इधर-उधर ना देख के, जोड़ के, कि अगर 1,75,000 मान लो उनको, जितने भी बुलाए गए हैं, तो उसमें से अगर 20% महिलाओं का अगर देखा जाए, तब भी लगभग 35,000 महिलाएँ जो हैं वो फिजिकल के लिए क्वालीफाई की गई हैं दोस्तों। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा इस चीज़ से कि 35,000 की जो संख्या है महिलाओं की, वो कहीं न कहीं अपने आप में बहुत अच्छी खासी संख्या है ये, बहुत ज़्यादा संख्या है दोस्तों, ठीक है? उसी के चलते अगर मैं सेकंड मेरिट की बात कर लूँ, तो देखिए, अभी बहुत सारे लोग आप लोगों को बता रहे होंगे कि सेकंड मेरिट आप लोगों की लगेगी। मैं पिछली वीडियो में भी बताया कि आखिरकार क्या कारण होते हैं सेकंड मेरिट लगने के। तो कारण आप लोग एकदम से जान लीजिएगा कि अगर आप लोगों की दौड़ जल्दी होती और दौड़ में बहुत सारी महिलाएँ बाहर हो जाती। मान लो जैसे 36 35,000, एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लेके चलो कि 35,000 महिलाएँ थीं और दौड़ में उसमें से मान लो 20-25,000 महिलाएँ फेल हो गईं, ठीक है? कुछ डीबीपीएसटी में निकल गईं। तब आप लोगों की सेकंड मेरिट लगाई जाती है दोस्तों। ये चीज़ जान लो, ठीक है? तब उनको ये लगता है कि अब मुझे अभी और ज़रूरत है, यानी कि वैकेंसी कहीं खाली ना रह जाए, तब वो सेकंड मेरिट उतने ही, जितने गुने अभी बुलाए गए हैं, उतने ही गुने की कुछ मेरिट कम करके आप लोगों के लिए बुला लेंगे, ठीक है? तो कुछ कारण होते हैं दोस्तों सेकंड मेरिट लगने के। ऐसे नहीं कि अब भर्ती बोर्ड ने
पहले से ही इतनी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट बुला रखे हैं और उनका डीबी, पीएचडी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि समय बहुत अच्छा मिल गया। 2 महीने का समय दौड़ने के लिए मिल जा रहा है। तो कहीं न कहीं तैयारी तो देखो वो कर ही लेंगी महिलाएँ, ठीक है? जिनकी दौड़ नहीं भी आ रही होगी सही से, वो 2 महीने में कहीं न कहीं अपना तैयारी कर लेंगी बढ़िया से। तो मेरी बात यही है और मेरी सलाह आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग सिर्फ 5%, मैंने देखो पहले भी कहा था आपसे, सिर्फ 5% चांस अपने आप में रखो कि हो सकता है जिनका मान लो 1-2 नंबर, 2, 4, 5 नंबर कम रह गया है, जैसे रॉ स्कोर जो जोड़ी हुई थी, जैसे मान लो किसी का जनरल में 200 नंबर था और उसकी 203 मेरिट गई है, तो वो लोग 5% चांस रखें अपने आप में बस। हो सकता है मान लो नॉर्मलाइजेशन में इधर-उधर नहीं भी मिल पाया हो, बाय द वे, तब वो 5% अपना चांस रखें सभी कैटेगरी की महिलाएँ जिनका 2-4 नंबर नीचे था। अब जो बहुत ज़्यादा नंबर नीचे थी, जैसे मान लो 10-15 नंबर नीचे थी, तो वो उनके लिए मैं कह कह दूँ कि आप देखो अपनी आगे की तैयारी करिएगा, ठीक है? अगर जिनका 1-2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर नीचे था कट ऑफ से अभी, और अगर उनका नॉर्मलाइज़ेशन भाई नहीं हुआ तो नॉर्मलाइज़ेशन तो नहीं मिला, ये तो क्लियर ही है। अगर मिलता तो हो जाता, ठीक है? तो वो लोग 5% अपने आप में चांस रखते हैं कि हो सकता है लग जाए सेकंड मेरिट लिस्ट। बाकी मेरी सलाह यही है आप लोगों से, कहीं भी किसी भ्रम के चक्कर में मत पड़ो, ना सेकंड मेरिट के, ना किसी के। आप अपनी तैयारी आगे की करिएगा, जो भी आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हों, चाहे वो टीचिंग से संबंधित हो, चाहे फोर्स से संबंधित हो, चाहे किसी से संबंधित हो, आप अपनी तैयारी आगे जुट जाइए। यही मौका है आप लोगों के पास। मैं सच बताऊँ आपको तो इससे अच्छा मौका अब नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में कौन जानता है कि कितनी वैकेंसी रह जाए, क्या हो, क्या ना हो, कोई नहीं, किसी को नहीं पता, ठीक है? ये जो वैकेंसी अभी चल रही है आपकी बहुत यूनिक है, जो छूट गया उसको छोड़ दो, अब सोचो ये कि जो आ गया उसको हम कैसे पाएँ, ठीक है? ये ज़रा आप लोगों को सोचना है। किसी के चक्कर में ना पड़ो, ना कोई कह रहा हो आपसे कि सेकंड मेडल लगेगी, अरे लगेगी तो और अच्छी बात है, लग जाएगी, लेकिन अभी क्यों अपनी तैयारी खराब कर रहे हैं आप लोग? अभी मत करिएगा, ठीक है? तो जो निराशा है आप लोगों के अंदर वो जायज़ है, कहीं न कहीं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो कहीं न कहीं उम्मीद से ज़्यादा है, ठीक है? कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा था इस बार, देखने में आया था। लेकिन जो चीज़ें दिख रही थी, जिस हिसाब से आंकड़े दिख रहे थे, तो उसी हिसाब से मैंने भी आप लोगों को बताया था कि हो सकता है इतने में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन वो चीज़ कहीं न कहीं नहीं हुई। तो अब जो चीज़ नहीं हुई, अगर उसी को लेके बैठे रहेंगे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप लोग हो, तो आगे आप लोग तैयारी अपनी नहीं कर पाएँगे दोस्तों, ठीक है? तो अपनी तैयारी करिए, बढ़िया से जुट जाइए, और जो बात मेरी समझ रही हैं महिलाएँ, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, जो समझ रही हैं सही से, वो अपनी देखो तैयारी शुरू कर चुकी हैं। लेकिन अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और जानकारी के साथ। आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा। किसी भी तरह का कोई भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है। ना ही मेरा कोई ये मकसद है कि आप लोगों को कहीं डिमोटिवेट करूँ या फिर गुमराह करूँ, ठीक है? नेगेटिविटी से दूर रहिएगा, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव आप लोग करिए, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है दोस्तों? जय हिंद।